गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करंट अफेयर की वीडियो में आपका स्वागत है। ये 19 सितंबर 2024 की करंट अफेयर्स है। इस करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। हाल ही में विश्व रोगी दिवस कब मनाया गया? 15 सितंबर, 17 सितंबर, 16 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। उसका सही आंसर हो जाएगा 17 सितंबर। विश्व रोगी दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। यह एक वार्षिक उत्सव है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा रोगी सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डे आपने पढ़ लिए होंगे। इसमें एक डे जो इम्पोर्टेंट है वो है विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आगे चलेंगे। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने किसी राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया है? ये है आपके ऑप्शंस। DK मिश्रा, हेमा श्रीवास्तव, संतोष कश्यप। इसका सही आंसर होगा संतोष कश्यप। ये संतोष कश्यप यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। राकेश वर्मा को NCR के लिए CAQM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजभाषा समिति का अध्यक्ष अमित शाह को नियुक्त किया गया। ये पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का निदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए। ये आपके ऑप्शंस हैं। अमित मिश्रा, मनोज कुमार वर्मा, संतोष अग्निहोत्री, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा मनोज कुमार वर्मा। पुलिस कमिश्नर इन्हें बनाया गया है। हाल ही में टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता। किस भारतीय ने? ये ऑप्शंस हैं। राहुल खन्ना, सौरभ चौधरी, अनमोल जैन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा अनमोल जैन। भारतीय निशानेबाज अनमोल जैन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप गन पुरुष में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभद्रा योजना का शुभारंभ कहाँ किया है? सुभद्रा योजना, कृष्ण और बलदेव की बहन का नाम था सुभद्रा। ऑप्शंस हैं आपके महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ओडिशा। और इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि सुभद्रा योजना की क्या। सुभद्रा योजना ओडिशा की बात करें, कैपिटल इसकी है भुवनेश्वर। कैपिटल है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, रघुवर दास यहाँ के गवर्नर। ओडिशा में देश की पहली सिलिकॉन कार्बाइड का उद्घाटन किया गया है। नुआखाई उत्सव कहाँ का? ओडिशा का। सुभद्रा योजना कहाँ चलाई जा रही? ओडिशा में चलाई जा रही। और ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उदयगिरी की गुफाओं का दौरा किया, जो कि ओडिशा में। मध्य प्रदेश में भी उदयगिरी की गुफाएं, लेकिन वो विदिशा में देखने को मिलेगी। यहाँ ओडिशा की बात हो गई। देश में पूछे तो ओडिशा, मध्य प्रदेश में पूछे तो आपका विदिशा हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया है? यानी स्थगित करने का मतलब है कि उसे अभी तत्काल में सस्पेंड कर दिया है। सूडान ने कर दिया है, या आपका मोरक्को ने कर दिया, अफगानिस्तान ने कर दिया। सही आंसर होगा आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बारे में जानकारी अगर लें तो अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल देखने को मिलेगी। करेंसी अफगानी है। प्राइम मिनिस्टर हसन अखुंद हैं। ये अफगानिस्तान का मैप आपको यहाँ पे दिख रहा है। अफगानिस्तान की जो सीमा है वो किस किस देश से लगती है? इधर आप देखोगे ईरान से लगती है, तुर्कमेनिस्तान से लगती है, तजाकिस्तान से लगती है, पाकिस्तान से लगती है, और इधर जो बॉर्डर आपको दिख रहा होगा इंडिया से लगती है। इन देशों के साथ अफगानिस्तान की सीमा लगती है। कोई भी इसका सी बॉर्डर नहीं है, यानी समुद्र के साथ इसकी या ओशन के साथ कोई सीमा नहीं लगती है। इसलिए हम कहेंगे अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री उस कंट्री को कहा जाता है जिसकी सीमा किस समुद्र से नहीं लगती, बल्कि चारों तरफ ज़मीन होती है, यानी चारों तरफ वो किसी न किसी देश से घिरा होता है। हाल ही में नीति आयोग ने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए एजुसिटी बनाने का प्रस्ताव रखा है। क्या? ये आपके ऑप्शंस हैं। जयपुर, मुंबई, दिल्ली। कहाँ एजुसिट का मतलब होता है एजुकेशन सिटी, तो वो बनाई जाएगी आपकी मुंबई में। मुंबई भारत का सबसे समृद्ध शहर माना जाता है। इसे भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। इकोनॉमिकल कैपिटल के रूप में भी इसे जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शंस हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा तमिलनाडु। ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु की कैपिटल की बात करें, तमिलनाडु की कैपिटल आपको देखने को मिलेगी चेन्नई। मुख्यमंत्री MK स्टालिन है, गवर्नर RN रवि हैं।
ये पुदुचेरी और कराईकल है जो कि केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। रूमी की चर्चा हम कर चुके हैं। रूमी 1 चेन्नई के थ्रू बंदरई लॉन्च किया गया। भारत का रीयूजेबल एक रॉकेट है। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति तमिलनाडु में शुरू किया गया है और तमिलनाडु में एक राष्ट्र एक चुनाव में और परिसीमन के खिलाफ विधेयक पेश किया है। हाल ही में केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री बपित्रा मार्गरेटा ने कहाँ सस्टेनेबल टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन हैं सूरत, नई दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में किस देश के थियरी ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन हैं स्पेन, पोलैंड, फ्रांस। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा फ्रांस। ये आपको दिख रही है यहाँ पर, इसकी लोकेशंस है फ्रांस की। फ्रांस की अगर बात की जाए तो फ्रांस की कैपिटल आपको देखने को मिलेगी पेरिस। करेंसी यूरो मिलेगी। यूरो जितने भी यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज ने यहाँ पर जो मुद्रा चलती है उसका नाम है यूरो। यूरो जोन में चलने वाली मुद्रा का नाम है। अगर इसकी कैपिटल्स की अलावा किन देशों से इसकी सीमा लगती है तो हम यहाँ पे देखेंगे। इसकी सीमा लगती है बेल्जियम से। किसके साथ सीमा लगती है इसकी? बेल्जियम। बेल्जियम के अलावा आप देखोगे कि इसकी सीमा लगती है जर्मनी से। जर्मनी से इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा फ्रांस की सीमा ऑस्ट्रिया से लगती है। ऑस्ट्रिया के अलावा इटली से लगती है। और यहाँ पे टेरेनियन सी है। यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है ये टेरेनियन सी है। टेरेनियन सी का मतलब यहाँ पर एक समुद्र है जो कि मेडिटेरियन सी के अंतर्गत आता है। मेडिटेरियन सी के अंतर्गत छोटा सा समुद्र है जिसे हम टेरेनियन सी के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा इसकी सीमा स्पेन से लगती है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, जो हम यहाँ पे अंडरलाइन कर रहे हैं, वो है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल आप देखोगे तो ऊपर आपको नीचे देखने को मिलेगा। ऊपर जो देश आपको देखने को मिल रहा है वो स्पेन है, जबकि नीचे जो देश आपको देखने को मिलेगा वो आपका मोरक्को देश देखने को मिलेगा जो कि अफ्रीका का देश यहाँ पे है। हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने किसे CFO नियुक्त किया है? अरविंद बड़ेरा, सौरभ साय, अमृत मोहन प्रसाद। इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका सौरभ शाह। हाल ही में किस देश की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीत लिया? भारत, चीन, दक्षिण कोरिया। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा भारत। भारत ने चीन को हरा दिया इस ट्रॉफी में, और ये चीन में ही आयोजित की गई थी। चीन में आयोजित की गई ट्रॉफी हॉकी की, और चीन में ही भारत ने चीन को हरा दिया। यानी भारत के लिए गौरव की बात है। भारत के पड़ोसी अगर देशों की बात की जाए तो भारत के पड़ोसी देश आपको देखने को मिलेंगे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल। इसके अलावा यहाँ पे देखने को मिलेगा छोटा सा भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये देश है। ईस्ट वेस्ट में मिलेगी अरेबियन सी, ईस्ट में मिलेगी बे ऑफ बंगाल, और साउथ में मिलेगा आपको इंडियन ओशन। कैपिटल आपको पता ही है। भारत ने डेंगू की वैक्सीन डेंगीऑल की तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया है। हाल ही में कहाँ नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा? सिद्धेश्वरी मंदिर त्रिपुरा में, असम में, ओडिशा में। सही आंसर है त्रिपुरा। सिद्धेश्वरी मंदिर ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। यहाँ की मुख्यमंत्री हैं मानिक साहा, गवर्नर है इंद्रसेन रेड्डी। नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य। दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन जो है अगरतला में किया गया। अगरतला कैपिटल है त्रिपुरा की। इसके अलावा त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है। ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा राज्य बन गया त्रिपुरा। त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू की गई। यानी खर्ची पूजा कहाँ की जाती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और सौरभ गांगुली की त्रिपुरा के टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सौरभ गांगुली को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन उन्होंने किया। हाल ही में कहाँ सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खोला गया? कंटेनर स्कूल का मतलब एक ऐसा स्कूल है जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, यानी पोर्टेबल स्कूल है। ऑप्शंस हैं बिहार, झारखंड, तेलंगाना। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आपका तेलंगाना।
तो एक पोर्टेबल स्कूल एक जगह से दूसरी जगह भी कंटेनर में ही पूरी तरह से इसे इस्टेब्लिश किया गया। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद, सीएम है रेवंत रेड्डी, गवर्नर है ऋषुदेव वर्मा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्त योजना शुरू की है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। तेलंगाना सरकार प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया। हाल ही में भीषण सूखे की वजह से 200 हाथियों को मारने की घोषणा किस देश ने की? मालदीव, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे चूँकि अफ्रीका का देश है और अफ्रीका में पानी की बेहद कमी आपको देखने को मिलेगी, सहारा उसके आसपास के क्षेत्रों में। यहाँ आप जिम्बाब्वे की लोकेशन देखोगे तो ये जिम्बाब्वे है। इसके पड़ोसी देशों की अगर बात की जाए तो इसके पड़ोसी देशों में साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, जाम्बिया, मोजाम्बिक, ये इसके पड़ोसी देश हैं। इन देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में मेडिकल शिक्षा का पाठ्यक्रम हिंदी में होगा? तो इसका सही आंसर डायरेक्ट ही बता दीजिए, राजस्थान। राजस्थानी और हिंदी ऐसी लैंग्वेज है जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची जो कि भाषाओं से संबंधित उसमें शामिल नहीं किया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं। वीडियो अच्छा लगता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।